अमृत टैबलेट्स। अनिका की मां ने अपने आविष्कार को यही नाम दिया था, अमृत टैबलेट्स। जैसे ही अनिका इन टैबलेट का नाम किशन मामा को बताने वाली थी, उसे अपनी मां की कही वो बात याद आई जिसमें उसकी मां ने अनिका से कहा था कि कभी लोगों पर अपनी काबिलियत जाहिर मत करना, हमेशा जमीन से जुड़ी रहना और लोगों की नजरों में मत चढ़ना। चाहे कितना भी बड़ा काम करो, उस काम का यश कभी मत लेना। जैसे ही अनिका को अपनी माँ की ये बात याद आई, उसने किशन मामा से कहा, कुछ नहीं मामा, मैं एक आयुर्वेदिक मेडिसिन स्टोर में गई थी और वहां पर मैंने एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को नानी की परेशानी के बारे में बताया। उन्होंने मुझे ये आई ड्रॉप्स और टैबलेट दिए। जैसे ही शीला मासी ने अनिका की ये बात सुनी, उनके गले में अचानक ही आवाज आ गई, देखा, मैंने कहा था ना, ये लड़की पक्का कहीं रास्ते से ये दवाई उठाकर लाई है। शीला मासी की ये बात सुनकर अंजलि मामी ने अनिका के कंधे पर हाथ रखकर कहा, देखो शीला, चाहे जो भी हो, आज अनिका की दी हुई दवाइयों से मम्मी जी इतने सालों बाद फिर से देखने लगी हैं। इस बात के लिए हमें अनिका को थैंक्स कहना चाहिए। मैं इस लड़की को थैंक यू कहूँ? नहीं मासी, आपको इसमें से कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको मेरी माँ से माफी मांगनी है। अनिका की बात सुनकर अचानक ही शीला मासी को खांसी आने लगी। किस बात की माफी मांगू मैं तुम्हारी माँ से? मेरी माँ की आंखों की रोशनी स्वाति की वजह से ही गई थी। अपनी बड़ी बहन की इंसल्ट सुनकर किशन मामा अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाए और उन्होंने शीला मासी को चिल्लाकर कह दिया, शट अप शीला, जस्ट शट अप। किशन, तुम अपनी बड़ी बहन को इस तरह सबके सामने जलील कर रहे हो। बस करो शीला, बहुत हो चुका। ठीक है, आज तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो, मगर ये मत भूलना कि जब स्वाति कंपनी और घर को छोड़कर भाग गई थी, तब मैंने ही कंपनी संभाली थी। मैं आज से कंपनी की जिम्मेदारियों से अपने आप को फ्री करती हूँ। माफी मांगना तो बहुत दूर की बात है। अगर स्वाति मेरे सामने खड़ी होती तो मैं उसे एक तमाचा मार देती। जैसे ही शीला मासी के मुंह से ये शब्द निकले, उनके गालों पर जोर से एक थप्पड़ पड़ा। किशन मामा के पास बैठी उनकी माँ गुस्से से तिलमिलाए उन्हें देख रही थी। नानी माँ ने कहा, बूढ़ी पार्वती मल्होत्रा के हाथों में अब भी इतनी जान है कि रास्ता भटके अपने बच्चों को लाइन पर ला सके। ये कहते हुए अंजलि मामी का सहारा लेते हुए पार्वती मल्होत्रा अपने पैरों पर खड़ी हो गईं। अपनी बहन के बारे में बुरा बोलना बंद करो। शीला मासी का एक हाथ अभी भी उनके गाल पर था। उन्होंने अब अपनी आवाज और चढ़ाते हुए कहा, मेरी आवाज तो थप्पड़ मारकर तुम बंद कर लोगी मम्मी, लेकिन जो लोग बाहर बातें करते हैं उन सब का मुंह कैसे बंद करोगी? तुम्हें पता है करण गुलेरिया के साथ क्या किया है स्वाति ने? हो सकता है स्वाति की कोई मजबूरी हो जिसकी वजह से उसे ऐसा करना पड़ा हो, मगर उसने धोखा दिया है और ये बात सब जानते हैं। आज इस अनिका और मुझ में से किसी एक को चुनना होगा तुम्हें। या तो वो इस घर में रहेगी या तो मैं इस खानदान का हिस्सा रहूंगी। शीला मासी की ये बात सुनते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर बाद साइलेंस ब्रेक करते हुए अनिका ने कहा, मैं घर छोड़कर चली जाती हूँ। ये कहकर अनिका कमरे से बाहर निकलने लगी, मगर किशन मामा ने अनिका का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और कहा, ये तुम्हारा घर है, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम इस वक्त मुझे ठुकरा रहे हो। अब कंपनी का जो होगा उसकी जिम्मेदार मैं नहीं। ये कहकर शीला मासी बाहर जाने लगी। जब तक वो मेन डोर तक पहुंचती, तब तक पीछे से कोई आवाज नहीं आई। शीला मासी खुद ही रुक गईं और चिल्लाना शुरू कर दिया, तुम सब लोग मेरे साथ बहुत बुरा कर रहे हो। आज तक मैंने मल्होत्रा फार्मेसी को संभाला था और उसके बदले में तुम लोग मेरे साथ ये कर रहे हो। अब मैं भी देखती हूँ कैसे बचाते हो तुम सब मिलकर मल्होत्रा फार्मेसी को। आज से मैं शास्त्री फार्मेसी के साथ मिलकर उस कंपनी को बर्बाद करने के लिए दिन रात एक कर दूंगी। मल्होत्रा परिवार को ये धमकी देते हुए शीला मासी अपनी गाड़ी में बैठकर चली गईं। अंजलि मामी पार्वती मल्होत्रा को फिर से बेड पर लेटाते हुए कहने लगी, मम्मी जी, क्या वो सचमुच मल्होत्रा फार्मेसी बर्बाद कर देगी? इस बात की टेंशन किशन मामा को भी जरूर थी, मगर इस वक्त किशन मामा को शीला की चुनौती से ज्यादा कल्याण शास्त्री की फार्मेसी कंपनी का डर था। अपने मामा मामी को टेंशन में देखते हुए अनिका ने कहा, मामा, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? नहीं बेटा, तुम इन सबसे दूर रहो। ये कहकर वो कमरे से चले गए। दरअसल कल्याण का मार्केट शेयर जिस अमृत टैबलेट की वजह से बढ़ने वाला था, वो उसकी माँ की बनाई हुई फॉर्मूला का ही नतीजा था। मारवा इंडस्ट्री हेड ऑफिस। मारवा ग्रुप ऑफ कंपनीज की हेड ऑफिस दिल्ली के एक पॉश इलाके में स्थित थी।
ये 26 मंजिला बिल्डिंग सिर्फ और सिर्फ मारवा इंडस्ट्रीज के अलग अलग डेवलपमेंट्स के लिए बनाई गई थी और इसके टॉप फ्लोर पर मारवा ग्रुप के हेड की कैबिन थी। इस फ्लोर पर रोहित के अलावा सिर्फ उसके सेक्रेटरी चिराग मेहता या फिर खुद मारवा इंडस्ट्रीज के सीनियर एडवाइजर और रिटायर्ड चेयरपर्सन यानी कि रोहित के दादा ध्यानचंद मारवा की थी। टॉप फ्लोर पर सनी रोहित से मिलने के लिए वेटिंग लाउंज में वेट कर रहा था। सनी इस बात से अभी भी गिल्ट में था कि उसने रिया और आर्यन की सच्चाई अपने भैया से छुपाई थी। अब दादी माँ का ऑपरेशन भी हो गया था। सनी को लगा अब उसे रोहित को सब सच बता देना चाहिए। जैसे ही चिराग ने रोहित की कैबिन का दरवाजा खोला, सनी दौड़कर अंदर चला गया और अपनी आलीशान डेस्क पर बैठे रोहित के पास जाकर कहा, रोहित भैया, आपको एक बेटी होती तो कितना अच्छा होता। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।